सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स, आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक का, और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं, आपके वचन को सीख पा रहे हैं। होने दे महान पिता परमेश्वर आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे पिता परमेश्वर, ताकि सत्य के वचन को ठीक रीति से हम अपने जीवन में काम में लाएं और उन्हें सीख कर पिता परमेश्वर आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके पिता परमेश्वर। होने दे महान पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सारी व्यवस्थाओं को पिता परमेश्वर, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर हम आपके संचालन में देते हैं, आपके अधिकार में देते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारी अगुवाई कीजिए, आप हमारी मदद कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने व्यवस्था विवरण की पुस्तक में उसका 13वां अध्याय कंप्लीट किया था। आज हम 14वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। यहां पहले और दूसरे वचन में लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो, इसीलिए मरे हुओं के कारण ना अपना शरीर चीरना, ना बाहों के बाल मुड़ाना, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर इजरायलियों को एक आदेश दे रहे हैं। जैसे कि बहुत सारी संस्कृतियों में, बहुत सारी परंपराओं में ऐसा होता है, जब उनके परिवार में या उनके घर में कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो वो लोग ऐसा मातम करते हैं कि अपने शरीर को लहूलुहान कर लेते हैं। और उस समय में ऐसी प्रथा भी वहां मिडिल ईस्ट में रही होगी कि जब उनके घर में कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता था तो वो अपनी आईब्रोज को मुड़ा लिया करते थे। आईब्रोज के बीच में का भाग जो होता था वो मुड़ा लिया करते थे। जैसा कि आज भी हम इंडिया में देखते हैं कि बहुत जगह हम देखते हैं कि यदि किसी के घर में कोई मर जाता है तो उनके हम मेल लोगों को देखते हैं वो अपना सर मुड़ा लेते हैं। तो इस प्रकार की उस वक्त वहां परंपरा थी। और ये शरीर चीरना, शरीर को लहूलुहान कर देना, आज भी हम इंडिया में ये चीज देखते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनकी एक गुट है, शिया गुट है, वो मुहर्रम में जो मातम बनाते हैं, आपने कई बार देखा होगा, और इस कदर से वो मातम बनाते हैं कि अपने पूरे शरीर को छुरियों से, ब्लेड से, जंजीरों से पीट पीट करके लहूलुहान कर लेते हैं, चीरते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। तो ये उस वक्त मिडिल ईस्ट का एक रिवाज हुआ करता था कि जब कोई बड़ा व्यक्ति मरता था या राजा मरता था या परिवार का कोई बड़ा मुखिया मरता था तो इस प्रकार का वहां पर जो मातम है ये सब चीजें हुआ करती थी। तो परमेश्वर ने साफ तौर पर इजरायलियों को यह बात करने के लिए मना कर दी है। परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें मैंने अपनी निज संपत्ति होने के लिए पवित्र समाज बना के ठहराया है, तो तुम्हें ये सारी बेकार की चीजें अपने जीवन में नहीं करनी है। तुम्हें अपने शरीर को किसी भी प्रकार से चीरना नहीं है, उसे किसी भी प्रकार से मातम के द्वारा हानि नहीं पहुंचानी है। और यहां पर एक वचन और लिखा है, तुम अपने बाहों के बाल न मुड़ाना, यानी कि बाहों के जो भाव होती है, ये आईब्रोज होते हैं, इनके बाल न मुड़ाना। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बुद्धिमान प्रचारक मसीह विश्वासियों के बीच में ये प्रचार करते हैं कि तुम्हें अपने आईब्रोज नहीं बनवानी है। और अभी तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसा भी प्रचार करते हैं कि जो स्त्रियां अपने आईब्रोज बनवाएंगी वो नर्क में जाएंगी, उन्हें कोई नहीं बचा सकता। मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह विश्वासियों को सारे भेद पता चल गए हैं। अब हम शारीरिक नहीं हैं, अब हम आत्मिक हैं। पुराने नियम में सारी बातें जो लिखी हैं वो आत्मिक का प्रतीकात्मक रूप है। जो आत्मिक अभी होने वाला है, मूल वस्तु जो प्रभु यीशु मसीह में पूरी होने वाली है, उसका प्रतिबिंब और उसकी प्रतिछाया फिजिकल रूप से है। तो यहां पर जो भाव मुड़ाने की बात हो रही है वो किसी फैशन में या अपने आप को अच्छा संवारने के लिए, इसके विषय में बात नहीं हो रही है। यहां पर एक परंपरा उस समय मिडिल ईस्ट में होती थी कि वो लोग उनके घर परिवार में यदि कोई मर जाता था तो वो अपनी भावों को, अपनी आईब्रोज को मुड़ा लिया करते थे। तो इस वचन का हवाला देकर के बहुत सारे बुद्धिमान पास्टर, बहुत सारे बुद्धिमान लोग जो हमारी बहनें हैं उन्हें गलत शिक्षा देते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल हमें इस प्रकार से कुछ भी करने से मना नहीं करता है। बाइबल हमें
में केवल जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हम नए नियम में पढ़ते हैं वो ये हैं कि हम पाप और पाप के कारण में ना फंसें। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें किसी के लिए पाप का कारण नहीं बनना है, किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना है, और अपने जीवन में भी यदि तुम्हारे कोई पाप और पाप का कारण है तो उसे अपने जीवन से दूर कर दो, अपने जीवन से दूर कर दो। यदि स्त्रियां अपना इस तरीके से आईब्रोज सेट कराती हैं या कुछ कराती हैं तो इसमें क्या कोई इस तरीके का कोई पाप या गुनाह नहीं आ रहा है, लेकिन उनका पर्पस क्या है, उनका पर्पस क्या है यह परमेश्वर जानता है। तो बाइबल हमेशा यही शिक्षा देता है कि सादगी से रहें, और परमेश्वर का भय, परमेश्वर का प्रेम, ये सब मसीह जीवन के अंदर एक बहुत ही एक जो हमारे लिए वो रोशनी का काम करता है, उसी से हम अपने आप को सजाएं संवारें, ये बाइबल हमसे कहता है। लेकिन बाइबल हमसे शरीर को साफ रखने के लिए, शरीर को सुंदर बनाने के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए, इसके लिए मना नहीं करता। बाइबल हमेशा सादगी की बात करता है, दिखावे से दूर रहने की बात करता है। तो इस प्रकार से स्त्रियां इसको समझ ले इस बात को कि परमेश्वर सादगी को पसंद करता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यदि कोई स्त्री अपनी आईब्रोज बनवाकर आ जाएगी तो परमेश्वर उसको ये कह देगा कि भाई तूने अपनी आईब्रोज क्यों बनवाई, अब मैं तुझे नरक में डाल दूंगा। ऐसा नहीं होता है। यह वचन का कॉन्टेक्स्ट, वचन के आधार पर ही हमें समझना होगा। यहां पर कोई इस प्रकार की बात परमेश्वर आज्ञा देकर के नहीं कह रहे हैं। और वैसे भी ये तमाम जो बातें हैं ये सब इजराइलियों को करने के लिए दी गई हैं फिजिकल रूप से। मेरे प्यारे भाई बहनों, पिछले दिनों मैंने एक ऐसा प्रचार सुना जिसको सुन करके मुझे लगा कि लोग कैसे वचन को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक प्रचारक प्रचार कर रहे थे, जैसा आपने देखा होगा आजकल जो किशोर अवस्था के जो बच्चे हैं, जवान हैं, वो एक ऐसा हेयर स्टाइल करते हैं जिसमें साइडों के बाल जो होते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं और सर पर एक झाऊ जैसा बाल होता है। तो उस फैशन को लेकर के वो वहां प्रचार कर रहे थे, यूथ में प्रचार कर रहे थे। वो कह रहे थे ये सब शैतानी काम है, ये मनुष्यों को नहीं करने चाहिए, ये जवानों को नहीं करने चाहिए, ये शैतान का काम है। और इस बात के लिए उन्होंने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए जो वचन क्लेम किया था वो लय व्यवस्था उसका 19वां अध्याय 27वां वचन वहां पर उन्होंने क्लेम किया, जहां पर लिखा है अपने सिर में घेरा रख के ना मुड़ाना, यानी अपने सिर में घेरा रख के ना मुड़ाना। यानी कि जिस तरीके का वो फैशन है वो इसी तरीके का फैशन है कि एक तरीके से घेरा रख करके नीचे नीचे के सारे बाल मुड़ा दिए जाते हैं, ऊपर का बाल वो रखा जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर उन्होंने इस वचन को क्लेम कर दिया। ऑब्वियस है ये जो वचन है ये इजरायलियों के लिए दिया गया था, लेकिन इसी वचन में, इसी 27वें वचन को जब हम पूरा पढ़ते हैं तो यहां लिखा है अपने सिर में घेरा रखकर ना मुड़ाना और ना अपने गाल के बालों को मुड़ाना, यानी कि अपनी दाढ़ी भी ना बनाना, अपनी दाढ़ी भी ना बनाना। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि उस यूथ में से जिनके बीच में वो ये प्रचार कर रहे थे, उस यूथ में से किसी ने अगर इस वचन को पूरा पढ़ा होता तो वो ये सवाल करता उन पास्टर से कि पास्टर साहब, सर पर घेरा रखकर बाल ना मुड़ाना तो ठीक है, ये शैतानी काम है, लेकिन गाल के बाल ना मुड़ाना ये भी तो शैतानी काम है, क्योंकि यहां पर एक ही लाइन में ये दोनों बातें लिखी हैं। और पास्टर साहब, आप तो पूरे क्लीन शेव हैं, आप तो पूरे क्लीन शेव हैं, आपके तो ना दाढ़ी है ना आपकी मूंछ है, आपने तो पूरी तरह से अपने आप को क्लीन शेव किया हुआ है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस तरीके से लोग वचन को गलत कॉन्टेक्स्ट में लेकर के लोगों के बीच में प्रचार करते हैं। यहां पर उन्होंने केवल आधा वचन पढ़ा, अगर वो पूरा वचन पढ़ देते तो उसी घड़ी बहुत सारे लोग खड़े होकर के कहते तो ब्रदर फिर तो शेव बनाना भी गलत है। तो हमें समझना होगा कि यह वचन किसके लिए है। यह वचन इजरायलियों के लिए है। और आज भी हम देखते हैं जो इजरायली व्यवस्था पे चलते हैं वो लोग अपनी दाढ़ी के बाल नहीं मुड़ाते हैं, उनकी दाढ़ी पाई जाती है। और यही कारण है कि हम जब प्रभु यीशु मसीह को भी देखते हैं तो उनके चेहरे पर भी दाढ़ी है, क्योंकि वो भी व्यवस्था के अधीन ही इस धरती पर आए थे और उन्होंने यहूदियों के हर एक व्यवस्था को वहां पालन किया है, क्योंकि उस वक्त पहली वाचा पूरी तरह से लागू थी और यहूदियों पर वो लागू थी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह की भी दाढ़ी थी, उन्होंने भी अपने जो गाल के बाल हैं वो नहीं मुड़ाए थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस तरीके से सही कॉन्टेक्स्ट में प्रचार करना होगा। अगर हमें प्रचार करना ही है यूथ में, तो हमें यह प्रचार करना है कि सादगी से रहो, इन सब चीजों में मत रहो, ये अभिलाषाओं को उत्पन्न करती है। अपने अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हो करके बलिदान चढ़ाओ और ऐसे काम करो जो काम परमेश्वर को महिमा देने वाले हों। इस प्रकार का प्रचार किया जाए। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम यूथ को इस तरीके का प्रचार करेंगे कि तुम ऐसे कपड़े मत पहनो, तुम ऐसे बाल मत बनाओ, अपनी जिंदगी को जीना छोड़ दो, तो वो लोग नीरस हो जाएंगे, वो लोग परमेश्वर के वचन से भागने लगेंगे। हमें उन्हें भगाना नहीं है, हमें अपने पास लाना है। वैसे भी अगर हम इस तरीके के हेयर स्टाइल को रख लेंगे तो परमेश्वर को उससे क्या सरोकार, क्या सरोकार। क्या परमेश्वर यह देख करके हमारी धार्मिकता को सिद्ध करेगा कि तूने अपने हेयर स्टाइल कैसे रखे थे, या यह देख करके वो सिद्ध करेगा ये जवान अपनी अभिलाषाओं में नहीं फंसा?
ये जवान अपनी जवानी की अभिलाषाओं में नहीं फंसा, ये मेरे वचन को ग्रहण करता हुआ चला, इसने अपनी आंखों को नम्र रखा, इसने अपने आप को दीन बनाया। क्या ये क्राइटेरिया होगा? या फिर ये क्राइटेरिया होगा कि मैंने शेव बनाया है कि नहीं, मैंने आईब्रोज बनाई है कि नहीं, मैंने अपना हेयर स्टाइल किस तरीके से रखा है, मैंने अपने कपड़े कौन से पहने थे? ये क्राइटेरिया होगा? कदापि भी नहीं, कभी नहीं यह क्राइटेरिया होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने साफ तौर पर इस बात को हमें बता दिया है, साफ तौर पर बता दिया है कि अब शारीरिक चीजों से तुम्हें कोई सरोकार नहीं है। यह संसारिक जीवन अब हमारा असली जीवन नहीं है। यहां तो हमें केवल अपना समय काटना है, वो जिम्मेदारियां जो हमें परमेश्वर ने दी हैं उन्हें पूरा करना है, तो हमें सही रीति से प्रचार करना होगा। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुनिया को, संसार को शारीरिक चीजों में ही धार्मिकता को खोजने के लिए कह रहे हैं कि आप ऐसा करिए तो आप धर्मी हो जाएंगे, आप ऐसा करिए तो आप धर्मी हो जाएंगे, और इसी प्रकार से एक नए नए डिनोमिनेशन बनते जाते हैं। परमेश्वर हमें कहते हैं कि तुम्हें सादगी से रहना है, तुम्हारी जो निखार है, तुम्हारा जो श्रृंगार है वो सादगी होना चाहिए। परमेश्वर का भय, परमेश्वर का प्रेम वो तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। तुम्हारा मन शुद्ध होना चाहिए, तुम्हारा मन साफ होना चाहिए। अपने अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना चाहिए। यही हमारी आत्मिक सेवा है, हमें यही समझना होगा। तो वचनों को गलत तरीके से हमें पेश नहीं करना है। जैसा मैंने आपको दो बातें बताई, आईब्रोज बनाना या किसी भी तरीके का हेयर स्टाइल रखना, इससे परमेश्वर को कोई सरोकार नहीं है। या आप इस दुनिया में अपना जो भी कर रहे हैं अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, या आपको जो पसंद है वो आप कर रहे हैं। कोई अगर दाढ़ी रख रहा है तो दाढ़ी रख सकता है, कोई अगर जो है मूछ रखता है तो मूछ रख सकता है, चाहे वो अपने छोटे बाल रखे चाहे वो अपने बड़े बाल रखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि उसका जीवन कैसा है, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पर कैसा चलता है, उसने अपने जीवन में कैसे प्रभु यीशु मसीह के वचनों को ग्रहण कर रखा है। यह क्राइटेरिया होगा उस स्वर्ग के राज्य में जाने का। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने पहले और दूसरे वचन को यहां पढ़ा है, और यहां अब हम तीसरे वचन से लेकर जब आगे पढ़ते हैं तो यहां पर जो शुद्ध और अशुद्ध पशु हैं उनके विषय में लिखा गया है। और इसके विषय में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हम लय व्यवस्था उसके 11वें अध्याय पहले वचन से लेकर 47वें वचन तक अच्छी तरह से हम वहां पर पढ़ चुके हैं, जो शुद्ध और अशुद्ध पशु हैं उनके विषय में, कि कौन कौन से पशु इजरायली खा सकते थे, कौन कौन से पशु इजरायली नहीं खा सकते थे, उनका यहां पर वर्णन दिया गया है। और मैं जानता हूं कि आपने वहां लय व्यवस्था में पढ़ लिया होगा 11वें अध्याय में, तो आप चाहें तो इसे दोबारा से यहां पढ़ सकते हैं। और हम जानते हैं कि अब मसीह विश्वासी इन सब चीज़ों में नहीं है, उन सब चीज़ों से मसीह विश्वासियों को आज़ादी दे दी गई है। मरकुस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ मुंह में जाता है वो सुबह टॉयलेट से निकल जाता है, लेकिन जो मन में जाता है उसी से मनुष्य अशुद्ध ठहरता है। और ये कहकर प्रभु यीशु मसीह ने सभी भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहरा दिया था। अब हमें इस शरीर का कोई सरोकार नहीं है, हम अपना जीवन जो जी रहे हैं वो मसीह के लिए जी रहे हैं। जैसे पौलुस कहते हैं कि मेरा जीना मसीह और मरना मसीह में लाभ है। तो हमें इसी प्रकार से अपने जीवन को जीना है। इन संसारिक और भौतिक चीजों में अपने आप को नहीं फंसाना है, इनसे ऊपर उठ करके हमें बात करनी है। ये सारी चीजें यहीं की हैं, यहां ये सारी धार्मिकता जो शरीर की दिखाने वाली चीजें जो हो रही हैं वो यहीं रह जाएंगी। हमें आत्मिकता वाली धार्मिकता को अपना डेवलप करना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह में होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं, उसके गुणों को अपने अंदर डेवलप करना है। जो उसका सबसे पहला गुण है वो है प्रेम। जो उसने हमसे किया है वो हमें अपने अंदर डेवलप करना है। करुणा अपने अंदर डेवलप करनी है, नम्रता अपने अंदर डेवलप करनी है, और दूसरों पर दया करना यह हमें अपने अंदर डेवलप करना है। तो यहां आप इसे 21वें वचन तक अपने आप से पढ़ लीजिएगा। आगे 22वें वचन से लेकर के 28वें वचन तक 10वां अंश के नियम के विषय में बताया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके विषय में कि परमेश्वर ने इजरायलियों को यह हुक्म दिया था कि लेवियों को कोई भी भूमि में भाग नहीं दिया जाएगा, और इसी कारण से बाकी जितने भी गोत्र हैं वो सब अपनी अपनी उपज का, अपनी अपनी खेती का, सब बातों का 10वां हिस्सा निकाल करके परमेश्वर का भाग करें, ताकि वो लेवी अपना जीवन यापन कर सके। तो ये 10वें अंश के विषय में यहाँ पर नियम लिखा है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा यहाँ पर जो लिखा है, खास तौर पर मैं 28वें और 29वें वचन को पढ़ना चाहूंगा। यहाँ लिखा है, 3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज सारा दशवांश निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना। तब लेवीय जिसका तेरे संग कोई निज भाग या अंश ना होगा, और वो परदेशी और जो अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हों, वह भी आकर पेट भर खाएं, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि तीसरे साल, यानी कि तीसरे साल जो 10वां हिस्सा है वो अपने पास रखना है। अपने पास रखकर वो जो हिस्सा है वो अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए, परदेशियों के लिए ठहराया गया है। तो यहां इस 28वें और 29वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं
यहाँ तक कि केवल मसीही विश्वासी स्कॉलर ही नहीं, वरन जो हम कहेंगे यहूदी स्कॉलर्स रब्बी हैं, उनमें भी दो तरीके के मत हैं। एक मत यह है कि एक 10वां हिस्सा जो है वो लेवियों के लिए है, और ये 10वां हिस्सा उस 10वें हिस्से से अलग है। ये 10वां अंश अलग है जो अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए और जो परदेशी हैं उनके लिए, जो 3 साल में एक बार निकाला जाता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, एक मत का यह मानना है कि ये वही 10वां अंश है, उसके अलावा कोई और 10वां अंश नहीं है। एक मत का मानना यह है कि 2 साल तो वो लेवियों को दिया करे और तीसरे साल वो विधवाओं, अनाथों और परदेशियों के लिए उस 10वां अंश को रखा करे। बहरहाल ये जो प्रॉब्लम है ये अब हम पर क्रिएट नहीं होती है, क्योंकि हम इसमें से आज़ाद हो चुके हैं, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। अभी ये जो प्रॉब्लम है, जो ये वचन है, जो समझना है वो यहूदी रब्बी समझे, क्योंकि उन्हें वो फॉलो करना है। हमें ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करनी है, क्योंकि अब हमें इन सब चीज़ों से छुड़ौती दे दी गई है और हम अब प्रभु यीशु मसीह में होकर स्वतंत्र हो गए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हमने यहाँ 14वां अध्याय कंप्लीट कर लिया है और 15वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन अब हम अगली